अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के लिए कुछ नेसेसरी टर्म्स देखी थी। आज हमने मोल कॉन्सेप्ट का बाकायदा से आगाज़ करना है। तो मोल को समझने के लिए हमें डज़न का पता होना चाहिए, और ये डज़न तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते ही हैं, ठीक है। अगर देखें, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक यूनिट हैं किसी भी सब्सटेंस को क्वांटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब कोई ना कोई नंबर है, ठीक, जो किसी सब्सटेंस को क्वांटिफाई करता है। जैसे कि डजन, अगर आप 12 चीज़ें एक जैसी देखें तो बोलेंगे 1 डजन, अगर 24 हों तो 2 डजन, अगर 6 हों तो हाफ डजन। इसी हिसाब से जो मोल का जो नंबर है उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर इतने फंडामेंटल पार्टिकल्स देखें आप किसी भी सब्सटेंस के तो बोलेंगे 1 मोल है। अगर 12.04 इंटू 10⁻23 अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स देखें तो बोले 2 मोल्स हैं। अगर इसका हाफ देखें तो हाफ मोल, ऐसे, ठीक है। मतलब ये भी एक नंबर से रिलेटेड है। और हम इसमें नंबर किसका देखते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल का, जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल होते क्या है। पिछले लेक्चर में इसके बड़ी डिटेल से डिस्कस हो चुका है। तो देखें, 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का लें तो उसमें सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि अगर किसी एलिमेंट का अगर 1 मोल लें तो एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम। तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होंगे। और अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे कुछ याद रखने की चीज़ें ये हैं कि अगर कोई टर्म्स पूछ ली जाती है आपको कि एवोग्राम किसे कहते हैं, तो एवोग्राम हमारे पास रेसिप्रोकल होता है Na का, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर को हम बोलते हैं एवोग्राम। तो नेक्स्ट ये कि अगर हम AMU की वैल्यू को ग्राम में पुट करें तो इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1, और इसको यूनिट मिल जाएगा ग्राम का, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स जो मोल से भी पहले यूज़ होते थे वो कुछ ऐसे थे कि 1 ग्राम एटम एलिमेंट के लिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो ग्राम एटम यहाँ एक जो वर्ड है वो एक इकट्ठा वर्ड है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 1 ग्राम किसी सब्सटेंस के एटम लिए, किसी एलिमेंट के एटम लिए, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है, 1 ग्राम एटम, ठीक है, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये ऐसी चीज़, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फार्मूला के जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 48 डजन में अगर बात करने को 48 कोई चीज़ें देखें तो 48 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 4, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मोल्स की बात करनी हो तो उसके नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसी की बेसिस पे एक ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। वेल, आई होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा इसे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल हमें गिवन है, मोल से हमने नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि Na को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल आ गए। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया ये
12.04 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। देखें, जो अमोनिया है एक कंपाउंड है, इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? मालिक्यूल। तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा उसके साथ कि फंडामेंटल पार्टिकल है कौन सा। तो इधर कौन सा हुआ? मालिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम एनालाइज करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास गिवन है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने ये बात की कि 1 मोल अगर किसी भी आप सब्सटेंस के ले लें तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। तो इधर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एलिमेंट है ना मैग्नीशियम, तो उसके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम्स। तो हम बोल सकते हैं कि n एटम्स हैं मैग्नीशियम के। तो हमें पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि अगर हमने एलिमेंट के एक एटम का मास फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते थे? उसके एटॉमिक वेट को हम AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक मैग्नीशियम के एटम का जो मास है वो 24 AMU आ गया। हमने इस कंटेनर के अंदर का मास फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें कितना मास हमने मैग्नीशियम का लिया। तो टोटल मास आएगा हमारे पास, एक मैग्नीशियम का जो मास है वो 24 AMU है, और इसमें Na एटम है तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ये भी देखा कि अगर AMU की वैल्यू को ग्राम में लें और उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आता है? 1 ग्राम। तो टोटल मास कितना आएगा हमारे पास? 24 ग्राम। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी मोल की अगर बात कर रहे हों तो अगर 1 मोल लें किसी चीज़ का, तो एलिमेंट की अगर बात करें तो कंक्लूड कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में, तो वो 1 मोल एलिमेंट का मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी से हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास मास आ जाएगा 1 मोल कंपाउंड का। ठीक है, आगे कुछ याद रखने की बातें ये हैं कि अगर आप मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास ऑफ एलिमेंट मिलता है ग्राम में। इसी हिसाब से ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो एनालिसिस देखें, जैसे कि हमने एलिमेंट का देखा वैसे अब हम किसी कंपाउंड का देखते हैं। तो इधर हमने कंपाउंड चूज किया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर 1 मोल हम H2SO4 का लें किसी कंटेनर में तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि Na मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के। ठीक है, और उसके बाद हमने इमेजिन करना है अगर हम एक मॉलिक्यूल लें H2SO4 का, हम एक मॉलिक्यूल लें तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक सल्फर का एटम होता है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ठीक, लेकिन हमने इस कंटेनर में फाइंड आउट करना है कि मोल्स ऑफ ईच एटम कितने हैं। पहले देखें, पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ H एटम इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ H एटम्स देखें, एक मॉलिक्यूल में 2 थे और इसमें Na है तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ H एटम्स आए 2Na। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो इधर नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास निकलेगा 2Na डिवाइडेड बाय Na, तो हमारे पास कितने आ गए? हाइड्रोजन के मोल्स 2। ठीक है, इसी हिसाब से हम सल्फर और ऑक्सीजन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज को कंक्लूड करेंगे कि अगर हमने मोल्स ऑफ एनी एटम इन अ कंपाउंड अगर वो फाइंड आउट करने हुए तो हम क्या करेंगे कि जो इंडेक्स है ना, जैसे हाइड्रोजन का इधर इंडेक्स है 2 और सल्फर का है 1 और ऑक्सीजन का है 4। ठीक है, इन इंडेक्स को हर इन इस
इंडेक्स को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए इधर हमने एक मोल लिया था H2SO4 का, इधर हमने एक मोल लिया था और एक मोल में हमने फाइंड आउट किया कि हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और सल्फर का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 4 मोल्स हैं। अगर इधर हम 20 मोल ले लेते अगर सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होते? हाइड्रोजन का इंडेक्स है 2 और इंटू 20 40 मोल्स होते। ठीक है। नेक्स्ट, इन्हीं जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ट्राई करें कि इसमें 34 ग्राम अमोनिया में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलते हैं। सो होप आपने ट्राई कर लिया होगा और आंसर भी निकाल लिया होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें चीज़ें गिवन हैं कि 34 ग्राम मास गिवन है अमोनिया का। मास से हम मोल कैसे निकालते हैं? उसको गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके। तो 34 डिवाइडेड बाई 17 मोलर मास है हमारे पास अमोनिया का। तो हमारे पास मोल्स आ गए 2। नंबर ऑफ मोल से हमने नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर अमोनिया है, अमोनिया का फंडामेंटल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, वो कितने हमारे पास आएंगे? 2 इंटू Na। ठीक है। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे एक मॉलिक्यूल अमोनिया का। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और 3 हाइड्रोजन के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, 7 + 3। तो हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? 34 में, 34 ग्राम में। और उसमें 34 ग्राम में हमने पीछे निकाल लिया है कि उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 2Na। इन मॉलिक्यूल्स को जो हमने निकाले हैं इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वो हमारे पास रहते हैं 20Na। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने कर लिया होगा सॉल्व, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन कूलम्स प्रेजेंट ऑन 24 ग्राम मैग्नीशियम आयंस। 24 ग्राम मैग्नीशियम आयन पे हमने टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कूलम्स में। तो अगर मुझे एक आयन पे चार्ज मिल जाए किसी हिसाब से, अगर मुझे एक आयन पे चार्ज मिल जाए तो मैं 24 ग्राम मैग्नीशियम आयन पे भी चार्ज निकाल सकता हूँ। तो एक आयन पे निकालने के लिए हमारे पास देखें, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो 2+ का चार्ज उसके ऊपर आया है। ये 2+ का चार्ज किसकी वजह से है? 2 प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है। तो 1 आयन हैज 2 प्रोटॉन चार्जेस। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है कूलम में? 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो 2+ का चार्ज है तो हमारे पास जो एक आयन पे चार्ज आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, एक आयन पे चार्ज इतना आया, लेकिन हमने 24 ग्राम में फाइंड आउट करना है। तो 24 डिवाइडेड बाई 24, ये हमारे पास आ गया मोल्स। ठीक है, मोल्स को हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इतने आयंस आ गए। और देखें, ये एक आयन पे चार्ज था, इसको हमने अब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस पे चार्ज फाइंड आउट करना है, तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इतनी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। सो होप आपने
इस लेक्चर में से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सी अगर कुछ डाउट्स भी हैं तो उनको कमेंट में आप डिस्कस कर दें, पूछ लें। तो थैंक्स अ लॉट।